नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं चांदपरा पंचायत के बालूपुरा हटिया में। चुनावी मैदान में है और आप लोग देख सकते हैं बलरामपुर विधानसभा के लोगों का जो राय है आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और दिखाने का भी काम करेंगे। और देखते हैं बलरामपुर विधानसभा की जनता की क्या राय है और किसकी विधायक बनाएंगे, उस बात के बारे में जो है चर्चा करेंगे और हम बताएंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? हसीबुर रहमान। इस बार जो है विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? इस बार एआईएम का पार्टी का जो भी विधायक हो, कैंडिडेट हो, उसी को देखना चाहते हैं। साहब आपके यहाँ विकास नहीं किए हैं? विकास हम लोग अभी कहीं नजर में नहीं आ रहा है। जो भी नजर नहीं आ रहा किया, कहाँ कुछ नजर आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे जो वर्तमान आपका एमएलए साहब थे? अभी हम लोग जो उसको परिवर्तन में लाना चाहते हैं बिहार, इसमें बलरामपुर, इसमें पैसे बलरामपुर में जो भी होगा एआईएम का पार्टी का कोई भी विधायक हो उसके पार्टी उसको इलेक्शन में हम लोग चुनेंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे वर्तमान जो है विधायक साहब के बारे में, और इस बार जो है विधानसभा इलेक्शन में आप लोग किसको चुनना चाहते हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, कौन पार्टी को? पुराना विधायक तो नहीं आना चाहिए। कोई भी कंप्लेन लेके जाओ, सुनवाई नहीं होती है। वहाँ पे घूसगिरी बहुत चलता है, बिना पैसे के तो बात नहीं होती है। कोई नया आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए कि भाई अच्छे से काम हो, सबकी बात सुने, सबके ऊपर ध्यान रखा जाए। बाढ़ हो या फिर खेत जल जाए उसके ऊपर ध्यान आना चाहिए। पब्लिक में विकास होनी चाहिए, लाइट बिजली की व्यवस्था सही समाधान होना चाहिए कि वो जो है ना वो पक्ष के में होना चाहिए, विधायक उसके पक्ष में होना चाहिए। सरकार जिसकी हो वैसे उसी पक्ष में विधायक होना चाहिए। जहाँ तक उम्मीद है एआईएम में जो है ना उसी के विधायक बनना चाहिए। एमआईएम का जो पार्टी में आप लोग हैं, तो आप लोग ये बताइए कि किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? एमआईएम में किसको सपोर्ट करते हैं? ये मौजम है ना, मौजम हुसैन को। मौजम हुसैन को जो है ना टिकट मिलना चाहिए, उसी के सपोर्ट में है। तो कुछ आइए भैया, आप जो है बलरामपुर विधानसभा में जो है विधायक के रूप में इस बार किसको देखना चाहते हैं? देखिए, हम चांदपरा पंचायत के प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्यगण। मेरा नाम हुआ मोहम्मद सद्दाम। जो आप मीडिया प्रभारी रब्बुल जी, आप जो यहाँ चल के आए हैं हमारे चांदपरा पंचायत के अंदर, तो रोड तो हम लोग का जर्जर ही है। और हम लोग के यहाँ जो रोड बना, अभी जब से दुनिया बना था पहली बार रोड बना, रोड में भी हम लोग का करेक्शन हुआ। रोड की काम में भी हम लोग का जो है कहीं ना कहीं कमी है। और प्रजन विधायक जो हम लोग के यहाँ है, तो हम लोग क्षेत्र को वो एक तरह से देखा जाए तो बायां आंक रखा है, दाहिना आंक नहीं रखा है। और हम लोग के बीच का विधायक है, हम लोग उसको विधायक का रूप मानते थे और विधायक मानते हैं, आज भी मानते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ कामकाज पर उतना वो संज्ञान में नहीं लिया। इसी के कारण यहाँ के नौजवानों का कहना है, किसान मजदूरों का कहना है, जो हम लोग इस बार बलरामपुर 65 का विधायक बदली करेंगे और हम लोग योगा यानी नौजवान साथी को चाहेंगे। तो यहाँ के अमाम की ये कहना है, तो हम अमाम के साथ है। जिधर अमाम जाएंगे उधर हम लोग जाने के लिए तैयार है। और रही 65 बलरामपुर की अमामों की आवाज़ एमआईएम की ओर है। और एमआईएम जो है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ये बात बाखूबी जाने और अंजाम भी दे हम लोग का बलरामपुर में, जो ऐसा कैंडिडेट को टिकट दे जो ज़मीनी नेता हो, जिनके पास वोट हो, जिनके यहाँ छवि हो। तो मेरे नज़र में और अमामों के नज़र में इंजीनियर मौजम हुसैन बेहतर है। रब्बुल भाई, आप मेरी बात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तक पहुँचाने का काम कीजिएगा तो बेहतर होगा। कल ये नहीं होगा हम लोग की जो हम लोग के एमआईएम की विधायक यहाँ से हार गए। धन्यवाद। देखिए, इस बार तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस बार महागठबंधन में जो एमआईएम को नहीं ले रही है, तो क्या एमआईएम जीत करके क्या अकेला ही रह जाएंगे? देखिए भैया, हम लोग की बलरामपुर 65 से यहीं का बेटा और बलतर पंचायत का बेटा बलरामपुर विधानसभा में निर्दलीय चुन के गया था। तो बिहार सरकार सबसे पहले उसको अपना बेटा माना। यानी आप सोतेला बेटा नहीं है, किसी पार्टी से चुन के नहीं आए हैं, आप खुद स्वयं जनता के मत से आए हैं। तो बोला, दुलाल बाबू, दुलाल जी, आपको कौन सी कुर्सी चाहिए, कौन सी पद चाहिए? सबसे पहले अल्लाह भगवान से बड़ा सरकार के नज़र में जो निर्दलीय चुन के जाता है वो बेहतर छवि होता है।
और उसके लिए पैकेज स्पेशल होता है, हमें मुझे जहाँ तक पता है, और ये जनता की हक की लड़ाई लड़ने में सक्षम रहता है जो निर्दलीय चुन के जाता है। यहाँ तो पार्टी की बात है, MIM अगर वो चुनना चाहे यहाँ बेहतर छवि को तो इंजीनियर मुअज्जम हुसैन है। अच्छा, मुअज्जम साहब को अगर MIM टिकट न दे तो फिर क्या विकल्प आप लोगों के पास है? वो देखिए, जो चुनाव लड़ता है मंथन करके वो अपना चुनावी माहौल पर आने के लिए लास्ट परिणाम में वो अपना सिचुएशन अपना हिसाब से वो माइंड में लेता है, ज़मीन पर उतरते हैं, वो बात की बात है। अभी फ़िलहाल दावेदार और अच्छा छवि और उनके अंदर करियर जो ज़मीनी नेता है और जनता से जुड़े हैं तो इंजीनियर मुअज्जम हुसैन साहब हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? बलरामपुर विधानसभा के जनता है और आपका अधिकार भी वोट का, तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे और यहाँ किसको प्रत्याशी के रूप में देखना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं 11 नंबर वार्ड चंदपरा से मेंबर हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है, आज हम लोग 20 साल से महबूब जी को वोट देते हुए आ रहे हैं। आज तक हम लोग उसका डिसिप्लिन तो एक अलग चीज़ है, उसको डिसिप्लिन के बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो जब से इलेक्शन में जीता है, वो जब भी आता है तो वो लास्ट में आता है। हम लोगों के चांदपरा पंचायत में वो 4 साल में एक बार आता है, इसलिए हम लोग उसको इस बार बाइकआउट करते हैं। हम लोग इस बार जो है MIM का जो भी कैंडिडेट आएगा उसके हित में काम करेंगे और हम लोग उसी के रूप में देखना चाहते हैं। हम लोग कोई भी कैंडिडेट को MIM अगर टिकट दे तो आप उसको वोट डालिए? कोई भी कैंडिडेट क्या, MIM अच्छी तरह से जानते हैं जो टिकट किसको देना है, बलरामपुर विधानसभा में किसका लहर है और कौन 3 साल से आज मेहनत कर रहा है उसी को टिकट देना चाहिए। तो इस बार तो बिहार में जो है महागठबंधन की बहुत ज़्यादा लहर है। महागठबंधन की लहर तो है, लेकिन महागठबंधन में एक कमी आ गई ना, उसको ओवैसी साहब को गठबंधन में लेना चाहिए, वो लिया नहीं, वो ठुकरा दिया है। कल होके महागठबंधन को भारी पड़ेगा ये चीज़, उसको नुकसान भी होगा। आज अगर हमारे विधायक ओवैसी साहब 24 सीट में अगर लड़ेंगे, वो अगर 24 का 24 अगर हासिल कर लेते हैं तो एक दिन उसी का यहाँ लहर चलेगी और चलना है। ये हम लोग विधानसभा में जो रहा तो ये को दिन बालू बरा का जाके या 22 की बालू बरा ढूंढ लगा ना, बारसों का महबूब साहब ना दुख दर्द कुछ, कोई मानो आदमी को कोई मान्यता नहीं दिया। वो ये विधायक होके वो मान्यता नहीं दिया। मौलवी साहब भी जाएगा उसके बाद, अरे वो मौलवी साहब क्या करने के लिए आया? देखो साधु भी जाएगा उसके बाद, तो साधु कौन काम से आया? तो आदमी का वो इज्जत नहीं देता, तो उस विधायक को इज्जत देके क्या विदा करेगा? इससे चाहे कोई भी विधायक हो। इस बार विधायक के रूप में किसको देखना चाहिए? इस बार विधायक के रूप में अभी हम लोग का संगठन नहीं हुआ है, पब्लिक का शोध नहीं हुआ है कि किसको देगा नहीं देगा। टिकट कन्फर्म होने से किसी को ना किसी को तो दोगे, चाहे मोदी बाइट को, चाहे संविधान में भी दो, चाहे किसी को देना, 2 काम में किसी को देना। मतलब इस बार में बोलेगा कि महबूब साहब हम बलुपरा में वोट मिलेगा हमको 90% मुश्किल से 10% उसको वोट मिलेगा। ना काम का किया सब हम लोग विधायी जो अपना पॉकेट अपना पेट भरने के लिए विधायी नहीं चाहता है। इस बार सरकार किसका बनना चाहिए? सरकार देखो ये तो नहीं कह पाएंगे तो सरकार किसका बनेगा, माहौल बहुत गर्म है। अब जो कहाँ तक चलेगा, या बीजेपी का बने या चाहे ओबीसी का बने या चाहे तेजस्वी का बने, ये जो नहीं कह पाएंगे जो सरकार किसका बने। जिसका सत्ता भारी होगा वही सरकार बनेगा सर। यही से बस, नमस्कार।